जब आत्मा जन्म नहीं लेती तो जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? हमारे पिछले जन्म अगले जन्म कैसे होते हैं? पिछले जन्म की बातें हमें क्यों याद नहीं रहती? कौन पिछले जन्म में चूहा था और कौन बिल्ली था? या अगले जन्म में कौन क्या बनेगा? इन बातों को लेकर जाने क्या क्या कहावतें और अंधविश्वास आम तौर पर चलते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं गलतफहमियों और अंधविश्वासों को इस वीडियो में दूर करेंगे और हमारे आपके जन्मों की सच्चाई को आज के गीता श्लोक के जरिए उजागर करेंगे। नमस्कार, गीता सिंपल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नयन और आज गीता नॉलेज में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक देखेंगे और उसकी सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में व्याख्या करेंगे, क्योंकि लोगों को इन बातों के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। लोग कुछ भी उल्टी सीधी बातें दिमाग में लिए फिरते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे आपके तमाम जन्मों से जुड़ा रहस्य इस श्लोक के माध्यम से जान पाएंगे। आप सब हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और बस कुछ मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ना तो ऐसा है कि मैं पहले नहीं था या तुम पहले नहीं थे अथवा ये समस्त राजा लोग पहले नहीं थे, और ना तो ऐसा ही है कि आगे भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है। यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं और तुम और ये भीष्म द्रोणाचार्य लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का कि हम लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे? तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि आत्मिक रूप से अर्जुन और युद्ध में खड़े तमाम राजा लोग एक ही हैं। मतलब हम सब आत्मिक रूप से एक हैं। तो आत्मिक रूप से ये सब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि नाश तो केवल शरीर का होता है। और वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण खुद ब्रह्म या परमात्मा है और वे परमात्मा के रूप में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो आत्मा क्योंकि अविनाशी और शाश्वत होती है, कृष्ण ने बार बार गीता में ये बात बोली है, इसलिए यह भूत, वर्तमान और भविष्य में सदा बनी रहती है। नहीं समझ में आया? चलिए इस बात को मैं और अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि आत्मा उस मिट्टी की तरह होती है जिससे घड़े या दूसरे तमाम बर्तन बनाए जाते हैं। मैं बहुत ही आसान भाषा में आत्मा की ये बात आपको समझा रहा हूँ, आप सबको जरूर समझ में आएगा। तो जिस तरह एक मिट्टी से कई तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, उसी तरह एक आत्मा से 84 लाख योनियां या जीव इस धरती पर बनते और मिटते रहते हैं। लेकिन आत्मा मिट्टी की तरह हमेशा बनी रहती है, न तो वो घट रही है और ना ही बढ़ रही है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। पर कुछ लोग इस बात का बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि जब आत्मा जन्म नहीं लेती तो इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है। आज उनको भी जवाब मिलेगा। क्या धरती से मिट्टी निकालकर तमाम घड़े बना लेने से मिट्टी की जनसंख्या बढ़ती है? मिट्टी तो फिर भी एक ही रहती है और वो ना तो जन्म ले रही है न मर रही है। मिट्टी ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है। बनना टूटना तो घड़े के साथ हो रहा है। तो आत्मा भी तो वैसे ही है। जन्म और मृत्यु तो शरीर का हो रहा है, तो जनसंख्या भी शरीरों की ही बढ़ रही है। दुनिया के सारे जीवों में एक ही आत्मा और सभी घड़ों में एक ही मिट्टी पाई जाती है। शरीर के मरने के बाद आत्मा परमात्मा तत्व में मिल जाती है और घड़ा टूटने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। और साथियों, कौन किस जन्म में चूहा या बिल्ली या फिर इंसान था, ये बात हमारे आपके समझ और बुद्धि से बाहर की चीज़ है। दोस्तों, हमें पिछले जन्म की बातें क्यों नहीं याद रहती? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम अपने किसी भी जन्म के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के कर्मों और उसकी यादों से मुक्त और निर्लिप्त रहती है। उसके बारे में तो केवल परमात्मा कृष्ण को ही पता होता है। एक घड़े का अस्तित्व तब तक होता है जब तक वह काम में आता रहता है। उसके टूटते ही उस घड़े का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इसी तरह मृत्यु के बाद हमारे शरीर का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अगर कुछ बचता है तो वो है हमारी आत्मा, जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैले परमात्म तत्व में विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही घड़ा टूटने के बाद उसकी मिट्टी इस धरती में मिल जाती है। यही कारण है कि हमें पिछले जन्म की बातें भूल जाती हैं। हालांकि पुनर्जन्म की कहानियां जरूर कभी कभी सुनने को मिलती हैं, जिनमें पिछले जन्म की बातें याद होने का दावा किया जाता है। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। पर साथियों, घड़े बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन मिट्टी पहले भी थी और आगे भी रहेगी। इसी तरह शरीर भी जीते और मरते रहेंगे, लेकिन आत्मा पहले भी थी और आगे भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर हम आत्मा के रूप में पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे, और भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में पहले भी थे और हमेशा बने रहेंगे। और इसलिए भगवान कृष्ण शरीरों के मरने का शोक ना करने की अर्जुन को सलाह देते हैं। और यही वास्तव में आज के श्लोक की सीख है। साथियों, आप सब इस चैनल से जुड़ते रहिए ताकि आप तक गीता की ये कीमती बातें पहुंचती रहें। आज के गीता नॉलेज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए श्लोक और एक नई सीख के साथ। नमस्कार।